फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं आप सभी के सामने पेपर डिस्कशन लेकर SBTS 8, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने वाली हूं, यानी कि 51 से 75 तक के क्वेश्चंस, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं 76 से 100 तक के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर करवाएंगे। तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और कहीं कहीं कुछ चीजें जो रह गई होंगी वो हम इस पेपर डिस्कशन के माध्यम से उसे जान लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपने मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, द नेम ऑफ गिवन इक्वेशन इज, तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दे रखी है। क्या है इक्वेशन? pH इज इक्वल्स टू pKa log कंजुगेट बेस और एसिड। अब पूछा जा रहा है ये जो इक्वेशन है ये क्या, कौन सी इक्वेशन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, डेबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन, हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किस लिए यूज करी जाती है? ये इक्वेशन यूज करी जाती है पीके वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, जहां पर ये जो होता है ये होता है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस और ये होता है मोलर जो आपका कंसंट्रेशन होता है वीक एसिड के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम डिबाय हकल की बात करें तो इसका यूज किया जाता है आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्हीनियस इक्वेशन, ये तो आप सभी को पता है क्या होती है। यहाँ पर आर्हीनियस इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो e की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर ये अगर हम बात करें ये क्या है? रेट। ठीक, और ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। साथ ही साथ R क्या होता है? गैस कांस्टेंट, और T क्या होता है? टेम्परेचर। तो ये तो आर्हीनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो बचा कौन यहाँ पर? हेंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन बची। तो यही हमारा राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो देखो ने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी कि KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इज। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। जब इसको आयनाइजेशन करोगे तो ये बन जाएगा Ba+2 और SO4 यहाँ पर -2। तो अगर इस सॉल्ट को हम ध्यान से देखें तो ये AB टाइप सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है ये? AB टाइप सॉल्ट है। और AB टाइप सॉल्ट के लिए KSP वैल्यू क्या होती है? पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, वैल्यू भी दे रखी है। क्या होती है कि एसपी वैल्यू S² होती है। क्या होती है? S² होती है। नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S²। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इज थर्ड ऑप्शन S²। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं, सॉल्यूबल, स्लाइटली सॉल्यूबल, स्प्रैंगली सॉल्यूबल। अब उसके आगे उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक पैरामीटर दे रखा है कि इतने जो वैल्यू है उसके आगे सॉल्युबिलिटी होती है, नहीं होती है, ये सारे पैरामीटर्स आपको बताने हैं। और इतने पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो किस टाइप की होती है? सॉल्यूबल होते हैं या फिर स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं या फिर स्प्रैंगली सॉल्यूबल होते हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा आपको दे रखा है, ये सारा डेटा एनसीईआरटी में एज इट इज चार्ट में दे रखा है। तो सॉल्यूबल के लिए क्या कंडीशन होती है, जल्दी से बताइए। सॉल्यूबल के लिए क्या कंडीशन होती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सॉल्यूबल के लिए जो कंडीशन होती है उसमें सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज्यादा वैल्यू होती है, तो ये हो गया सॉल्यूबल। ठीक, उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा C, और इसी तरह थर्ड की बात करें तो इसका A हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या होगा? फर्स्ट का B,
फर्स्ट का बी कहाँ पर है, फर्स्ट का बी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, यानी कि यही ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शंस में तो कोई कंपटीशन नहीं है, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर आंसर क्या पता चल गया, 53 का फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यूज नोट डाउन कर लो, इन वैल्यूज को आप नोट भी कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी में एज इट इज ये दे रखी है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। तो 53 का कौन सा आंसर हो गया यहाँ पर, फोर्थ नंबर का। ठीक, चलो क्लियर है यहां तक की चीजें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, दो तरह के स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फाउंड रफली विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर, इज इट ट्रू? बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर जो किसी भी सॉल्यूशन की हम पीएच को फाउंड करते हैं तो वो पीएच पेपर के थ्रू हम फाउंड करते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी पीएच मीटर आर यूज्ड। अगर आपने देखा होगा तो अगर हम एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, उसके लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच का ही यूज करते हैं। तो ग्रेटर एक्यूरेसी हमें किससे मिलेगी, पीएच से ही मिलेगी, पीएच स्केल से या पीएच मीटर से मिलेगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है, तो उस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू कौन सा, जहां पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, इतना क्लियर। 54 का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्लियर होगा। डन। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 55 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी स्टेटमेंट टाइप का है। ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है नाउअडेज पीएच पेपर इज अवेलेबल विद 5 स्ट्रिप्स ऑन इट। जो आजकल पीएच पेपर यूज किया जा रहा है वो 5 स्ट्रिप्स होती है उस पर, ये बोला जा रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द डिफरेंट स्ट्रिप्स हैव डिफरेंट कलर एट द सेम पीएच, दिस इज ट्रू। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रिप्स के पास डिफरेंट कलर होते हैं एट द सेम पीएच पर। क्लियर, तो यहां पर स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। दिस वन इज ट्रू एंड फर्स्ट वन इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 55 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर, व्हाट इज इट्स पीएच। तो इसकी पीएच पूछी गई है, क्या होगी। यहाँ पर दे क्या रखा है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के एक सैंपल के लिए जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 3.8 इंटू 10⁻³ तो इसके लिए पीएच बोल रखा है। तो पीएच के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। पीएच के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H+। ठीक, क्लियर। अब H+ आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग 3.8 इंटू 10⁻³ ठीक। अब ये इंटू में है, लॉग इंटू में होता है तो लॉग का कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला तो पता होगा सभी को, ये इंटू है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻³ ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर अब आंसर पुट करो, लॉग 3.8 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम इसके लिए 3.8 के लिए जो वैल्यू आएगी 0.58 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 3 log 10। ठीक है, ये 10⁻10 के रूप में है तो ये कैसी हो जाएगी, 3 log 10 हो जाएगी। तो log 10 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर ये 3 आ गया और 0.58 आ गया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे और जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो पीएच की वैल्यू आएगी वो समथिंग 2.42 आएगी। क्या आएगी,
2.42 आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो देखो ये माइनस कम हो जाएगा और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर आपको 3 log 10 बन जाएगा, जो कि बेस 1 है, तो यहाँ पर बेस 10 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 3 आगे है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2.42। डन। तो 2.42 हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 56 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डन, यहां तक की चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.6 एंड 4.7। तो यहाँ पर pKa और pKb की वैल्यूज दे रखी हैं। pKa की वैल्यू क्या है एसिटिक एसिड के लिए 4.76 है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 4.75 है। अभी कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। ठीक है, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है पीएच आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर हम रिएक्शन देखें एसिटिक एसिड, ठीक, और क्या बोल रहा है ये, और बोल रहा है ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। ठीक, इनकी रिएक्शन होती है और इनके लिए जो अमोनियम एसिटेट का सॉल्यूशन बन रहा है, किसका बन रहा है अमोनियम एसिटेट का, यानी कि CH3CO NH4 और क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है जो फर्स्ट लाइन में बोली गई है और इनकी pKa pKb वैल्यूज दे रखी है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला pH के लिए लगेगा यहाँ पर 7 प्लस हाफ। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो फटाफट, इस फॉर्मूले में वैल्यू फटाफट पुट करो, क्या आ जाएगा देखो 7 प्लस हाफ 4.76 माइनस क्या है 4.75। ठीक, 4.75 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 7 में ऐड कर दोगे, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे क्या बनेगा, ये जल्दी से इसे कैलकुलेट करो 57 का क्या बन जाएगा 7.005। क्या बन जाएगा कैलकुलेट करने पर 7.005 बन जाएगा। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करोगे देखो इसे माइनस करोगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो प्लस 7 ऐड कर दो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर 57 क्वेश्चन नंबर। डन, समझ में आ गया इतना सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव pH क्लोज्ड टू 2। ठीक है, इनमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रखे। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं और बोला जा रहा है कि कौन से सॉल्यूशन के लिए जो pH वैल्यू होगी वो 2 के क्लोज होगी, यानी कि 2 नहीं होगी नियरली 2 होगी। अगर 1.4 आ रहा है 1.9 आ रहा है समथिंग 1.35 कुछ भी आ रहा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा इसमें। तो अगर एक एक को निकालने बैठेंगे तो काफी टाइम निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा अगर हम कैलकुलेट करें, देखो अगर हम HCl की बात करें और NaOH की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो मोलैरिटी है दोनों में देखो H प्लस OH माइनस सेम आयनाइजेशन है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ठीक, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। अब आप फटाफट इसका जो सेम मोलैरिटी के लिए है वही नॉर्मेलिटी के लिए रख दो। तो जैसे ही आप इसे रखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये देखो N1 की अगर हम बात करें तो 1/5। ठीक है, 1/5 और V1 क्या है 55 है। V1 क्या है 55 है, हम सेकंड ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया 55 माइनस N2 क्या है इसके लिए 1/10 और V2 क्या है 45 डिवाइड बाय कितना हो गया 55 प्लस 45। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करो, ये कितना हो गया 11। ठीक, और अगर इसे देखोगे तो कितना हो गया 4.5 है ना, यही तो होगा 45 डिवाइड बाई 10 तो 4.5। तो 11 माइनस 4.5 डिवाइड बाय
ये कितना हो गया 100 हो गया ना, ये तो 100। ठीक, तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई, इसे सॉल्व करो एक वैल्यू आई। ठीक, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो इसके बाद जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ समथिंग ये वैल्यू आएगी 0.065। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे, उसके बाद डिवाइड बाय 100 करोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.065। अब क्या करना है, H प्लस के लिए हमें देखना है। ठीक, तो H प्लस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H प्लस हमें मिला है 0.065 मिला है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला रख दो, PH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, लॉग की वैल्यू रख दो तो ये आ गया 2। ठीक है, 2 माइनस, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे 2 माइनस 0.7। ठीक है, कितनी हो जाएगी 0.7 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0.7 है तो ये कितना हो गया समथिंग 1.3 समथिंग हो गया, कितना हो गया 1.3 समथिंग हो गया। तो यही वाला जो सॉल्यूशन है सेकेंड वन जो सॉल्यूशन है, इसी की वैल्यू क्या है, क्लोजेस्ट टू 2 होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर pH की वैल्यू देखो कितनी आ रही 1.3 आ रही, इट इज क्लोज टू 2। डन, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl is KSP। ठीक है, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन x मोलर KCl इज। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पूछी गई है किसके लिए, AgCl में जो KCl के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसकी आयनाइजेशन देखें, AgCl ये रिएक्ट कर रहा है, अब देखो Ag प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ स्टार्टिंग में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पर 1, अभी तो यहाँ 0 0 है। देन आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे x मान लिया, ये s प्लस x है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक, और ये कितनी हो गई यहाँ पर s है, ये हो गई आपकी 1 माइनस s। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले s प्लस x, ठीक है, s प्लस x इज इक्वल्स टू KSP। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस sx इज इक्वल्स टू KSP। ठीक, अब इसे और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, s स्क्वायर प्लस sx KSP। अब यहाँ पर देखोगे तो इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इतना बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉलर है तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, ये यहाँ पर sx इज इक्वल्स टू KSP। तो s क्या हो जाएगा यहाँ से KSP अपॉन x। तो यही आ गई आपकी क्या सॉल्युबिलिटी, किसके लिए आ गई यहाँ पर AgCl इन x मोलर KCl के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर आ रहा है KSP अपॉन x। KSP अपॉन x देखो कहाँ पर है, ये x अपॉन KSP है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है KSP अपॉन x, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 59 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pH, किसकी pH वैल्यू हाईएस्ट होगी, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो सॉल्ट दे रखे हैं हमें इन्हें पहचानना पड़ेगा ये कैसे बने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच पूछा गया है, पीएच की हाईएस्ट वैल्यू यानी कि बेसिक मीडियम की बात करी गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें CH3COO के, तो ये बना कैसे होगा, एसिडिक एसिड होगा। ठीक है, प्लस KOH। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है वीक एसिड, क्या होता है वीक एसिड। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा।
ठीक है, बेसिक मीडियम में बनेगा, क्योंकि हम किस तरह का बेस यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। डन। अब देखो सेकेंड के लिए अगर हम बात करें, सेकेंड सॉल्ट देखो Na2CO3 है, तो Na2CO3 है तो यहाँ पर क्या है, NaOH है प्लस H2CO3 है। ठीक, ये क्या है, अगर इसे देखो ये है आपका यहाँ पर H2CO3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें, ये वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस है तो जाहिर सी बात है हमारा जो यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बहुत बेसिक बनेगा। ठीक, क्योंकि NaOH ज्यादा बेसिक है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट थर्ड के लिए अगर हम यूज करें, थर्ड के लिए NH4Cl। ठीक, तो ये सॉल्ट है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका NH3 प्लस HCl। ठीक, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पर ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, वीक बेस है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इफेक्टिव कौन रहेगा, बनेगा कौन, एसिडिक मीडियम बनेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर पीएच नहीं देगा, ये कैसी पीएच देगा, स्मॉलर पीएच देगा। सेम इसी तरह अगर हम फोर्थ वन के लिए बात करें, NaNO3 है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका, अगर यहां पर देखें तो ये बना होगा NaNO3 है, तो यानी कि NaOH प्लस HNO3। ठीक, अगर इसे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर इसे ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि ये तो न्यूट्रल हो गया ना, ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो यहाँ पर तो पीएच की वैल्यू ही डिफरेंट हो जाएगी। तो अब बताओ यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर आंसर होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन इनमें से, सेकेंड वन। ठीक, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच किसकी आ जाएगी, Na2CO3 की आ जाएगी। क्लियर है, किसकी आ जाएगी, Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। डन, इतना क्लियर है सभी को। चलो, तो पीएच इज ग्रेटर देन 7 की बात हो रही है। ठीक, तो 60 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा इनका, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा ये आपको बताना है। तो स्पीसीज दे रखी है, जैसे कि अमोनिया है, HCO3 माइनस है, H2O है और HSO4 है। ठीक, तो इनके लिए कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH3 के लिए अगर हम बात करें, NH3 के लिए अगर बात करें तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस में। ठीक, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया इसके लिए, NH4 हो गया। क्या हो गया, NH4 हो गया। ठीक, तो फर्स्ट का बी कहां पर है, देख लो, फर्स्ट का बी सिर्फ एक ऑप्शन में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 61 का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट दिख रहा है, लेकिन आगे और देखना है। H2 की अगर बात करो तो इसके लिए H3O प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, C। देखो थर्ड का C, इसका मतलब यही आंसर हमारा राइट आंसर है। तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शंस में से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है। तो अगर हम ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, जो ब्रोंस्टेड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वीक एसिड ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर वीक एसिड कौन है, CH3COOH। ठीक, अब देखो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस तो वही क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 62 का फोर्थ इज राइट आंसर। डन, इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 63 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट
maintains a constant value of pH on addition of a small amount of acid or alkali. अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कोई सॉल्यूशन है, उसमें मिक्सचर है किसका, एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का है. ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू को मेंटेन कर रहा है. अगर हम उसमें एसिड भी मिला रहे हैं या बेस मिला रहे हैं तो उसके जो पीएच की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है. तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है बफर सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसका रीजन क्या दिया जा रहा है, इसका रीजन दिया जा रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन अराउंड पीएच 4.75. तो यहाँ पर दोनों बातें तो सही हैं, ठीक है, दोनों चीजें सही हैं, बट इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, रीजन आर करेक्ट, असर्शन आर करेक्ट, बट देयर आर क्या है यहाँ पर, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे. ठीक है, 63 का क्या हो गया यहाँ पर आंसर, जल्दी से बताओ, सेकेंड नंबर. ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल वाटर, जो वाटर का पीएच है वो क्या है, न्यूट्रल है, 7 है. ये कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जाहिर सी बात है आयनाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा H+ और OH+ आयन हमें मिलेंगे. तो यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, हाउएवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस आर इक्वल. ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन H+ और OH- दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ बोल रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो क्या है, 7 है, और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पर KW इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, KW यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. जब KW इंक्रीज हो रहा है हीटिंग पर, तो यहाँ पर पीएच क्या होती जाएगी, और कम होती जाएगी. वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री, तो और कम होती जाएगी, यानी कि लेस देन 7 होती जाएगी. क्या होती जाएगी, लेस देन 7 होती जाएगी. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. ठीक है, फिर कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द Ka वैल्यूज ऑफ एसिटिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर दिस. ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, क्या क्या है, 1.74 इंटू 10⁻⁵, 3.0 into 10⁻⁸ and 1.8 into 10⁻⁴ respectively. Which of the following orders of pH 0.1 mole decimeter cube minus solution of these acids is correct. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने बैठे, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा. यहाँ पर अगर आप देखो एसिटिक एसिड देखो H+ हाइपोक्लोरिक एसिड की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम आयन मिल रहा होगा, यानी कि HClO3 की बात करें तो H+, और वहां पर फॉर्मिक एसिड H+. ठीक, वहां पर हमें तीनों आयनाइजेशन में H+ आयन हमें मिल रहा है. तो यहाँ पर जिसकी पीएच सबसे कम होगी, जिसकी पीएच सबसे कम होगी वही हमारे उस एसिड का करेक्ट ऑर्डर होगा. तो यहाँ वैल्यूज से अगर हम पॉइंट आउट कर ले इन वैल्यूज से, तो सबसे कम किसकी है, देखो फॉर्मिक एसिड. ठीक, ये किसकी है, हाइपोक्लोरस, ये किसकी है, एसिडिक. तो फॉर्मिक वाला हमारा सबसे पहला सीक्वेंस बनेगा, फॉर्मिक एसिड. ठीक, उसके बाद पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो फॉर्मिक जहां पर है वही करेक्ट होंगे, बाकी के तो काट देते हैं. ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर एसिटिक एसिड की बात. ठीक, एसिटिक एसिड. अब देखो थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करो तो यहाँ पर हाइपोक्लोरस है, तो ये तो कट गया, बचा कौन, फोर्थ वन एसिडिक. इसके बाद आ जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड. तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट. ठीक, सीक्वेंस यही बनेगा. क्लियर है. 66
66 की बात करें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.01 मोल डेसीमीटर -3 CH3COOH, जिसके लिए के वैल्यू क्या दे रखी है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। तो आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ पीएच। क्या बताना है आपको, वैल्यू ऑफ पीएच बतानी है। कैसे बताओगे वैल्यू ऑफ पीएच? सबसे पहले तो देखो एसिडिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर ये वाटर में, तो क्या बन गया CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस, यही बनेगा क्योंकि ये अपना H प्लस यहां पर दे देगा, तो क्या बन जाएगा H3O प्लस, यही बना। अब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर इनकी देखो, अगर इनकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो क्या दे रखी है 0.01, ठीक है, 0.01 दे रखी है। इसके बाद यहां पर अगर बात करो तो ये कितनी है, ये 0 है अभी। एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पर बात करें तो यहां पर इनकी हो गई x, इसकी हो गई कुछ x, इसकी कितनी हो गई 0.01 माइनस x, कितनी हो गई 0.01 माइनस x, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, Ka फाइंड करना है। Ka की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3COO माइनस और H3O प्लस अपॉन में CH3COOH और H2, ठीक, क्लियर है इतना यहां तक समझ में आ गया। अब देखो वैल्यूज दे रखी है इन सबकी वैल्यूज यहां पर दे रखी है, ये तो सॉल्यूशन का ही पार्ट है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, पुट करो जल्दी से, H3O प्लस की क्या दे रखी है और CH3COOH की क्या दे रखी है। तो अगर हम फर्स्ट वन की बात करें, इसकी x यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर अपॉन में CH3COOH 0.01 माइनस x, सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा 0.01 माइनस 1, ठीक। तो ये क्या है, अगर इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही स्मॉलर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 0.01 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर Ka आपको दे रखा है, देखो ये क्या है Ka है, कितना दे रखा है 1.74 इंटू कितना है 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 0.01, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे रूट में वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो pH क्या आ जाएगा आपका, कुछ x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब pH फाइंड आउट करना है, pH कैसे फाइंड आउट करोगे, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस, ठीक, ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू जब आप रख दोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3.4, pH क्या मिल जाएगा 3.4 आ जाएगा। आप देखो ऑप्शन में 3.4 फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉग की वैल्यू रखोगे यहाँ पर माइनस लॉग में H प्लस ये वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा ये आपका 4.2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.4, डन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 3.4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 67 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन द इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है एसिटिक एसिड और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रिएक्शन हुई और ये H जो है उठकर कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, क्या बन गया CH3COH2 माइनस और यहाँ पर क्या हो गया F माइनस हो गया, क्या हो गया यहाँ पर F माइनस हो गया, ठीक, क्लियर है। अब देखो ये बोल रहा है F माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF या फिर F माइनस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HF या फिर CH3COOH इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, और CH3COOH2 प्लस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3COOH, ये क्या है प्लस है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन आंसर क्या हो जाएगा, जो F माइनस है वो क्या है कॉन्जुगेट बेस है, किसका है HF का। तो अगर यहाँ पर देखो F माइनस है ना, ये HF है, ये प्लस और ये माइनस में टूटा होगा, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस है, किसका HF का, ठीक है।
ये किसका बेस है यहाँ पर, F माइनस का, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन, 67 का समझ में आया, 67 का फर्स्ट आंसर इज राइट। देखो यहाँ पर 68 बोल रहा है pH ऑफ प्योर वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी, अभी आपने देखा था pH 60 डिग्री सेल्सियस पर बताया गया था ना, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तो न्यूट्रल था, तो वो तो आंसर नहीं होगा। अब 80 डिग्री सेल्सियस पर है, 80 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर pH 7 से कम हो जाएगी, लेस देन क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और कम होती जाएगी ना, ठीक है, और कम होती जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, pH 7 से ज्यादा या pH 7 के बराबर, ठीक, तो 7 से क्या होगी, कम होगी, ठीक, कितनी होगी, 7 से कम होगी। क्लियर है, सेम वही कंसेप्ट लगेगा, KW इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा pH उतनी ही लो होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा KW की वैल्यू भी राइज करेगी, और क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। डन। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस MOH इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, यहाँ पर बेस का आपको क्या दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है M+OH- और नीचे MOH। अब ये कह रहा है वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम वीक बेसिस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आर गिवन बिलो, तो यहाँ पर बेस जो है KB, इसके लिए वैल्यूज दे रखी, सभी के लिए वैल्यूज दे रखी, क्या है, डाइमिथाइलएमाइन के लिए, यूरिया के लिए, पिरिडीन के लिए और अमोनिया के लिए। अब ये बोल रहा है कि जो आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है किसके लिए, सारे वीक बेसिस हैं, सारे वीक बेसिस हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसके लिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले सीक्वेंस आपको डिटरमाइन करना है, तो सीक्वेंस यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करोगे, जिसकी सबसे कम pH होगी, जिसकी सबसे कम pH होगी वो सबसे पहले होगा, तो यहाँ पर वैल्यूज अगर देखो 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका मतलब डाइमिथाइलअमीन सबसे पहले होगा, तो ये ऑप्शन कट गया, फर्स्ट और थर्ड बचा, ठीक। उसके बाद कौन आया, उसके बाद देखो -4 है, देन -5, यानी कि इसके बाद आएगा डाइमिथाइल एमाइन, के बाद कौन आने लगा, उसके बाद -5 है ना, यानी कि अमोनिया आएगा, ठीक है, अमोनिया, देन कौन आएगा, देन आएगा पिरिडीन, ठीक है, फिर कौन आएगा, फिर यूरिया। तो देखो ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यहाँ पर डाइमिथाइलअमीन, अमोनिया, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, उसके बाद पिरिडीन और यूरिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएं हम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतनी चीजें, यहां तक की चीजें समझ में आई, तो 69 का थर्ड ऑप्शन, इसमें देखो अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ pH वैल्यू देखनी है इनके लिए, तो जिसकी सबसे कम होगी यहाँ पर सबसे पहला उसका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो 69 का थर्ड समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, ठीक, तो इनके पीएच के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस को बनाना है। दे कौन कौन रखा है, KNO3 है एक्वा सॉल्यूशन, CH3COONA है, यहाँ पर सोडियम एसिटेट है एक्वा सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड है, देन क्या है यहाँ पर C6H5CONH4, ठीक। अब देखो ये इनके पीएच आपको डिटरमाइन करने हैं, क्या करने हैं, इनके पीएच आपको डिटरमाइन करने हैं, और उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर बताना है। देखो कैसे करोगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपने किया था, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ये सब निकालने थे ना, तो इसे अगर ध्यान से देखो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका KOH प्लस कितना हो जाएगा HNO3 से, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम लोग, तो CH3COONA की बात करें, तो यहाँ पर CH3COOH प्लस NaOH, ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर बेसिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर पीएच इसी से ही तो डिटरमाइन हो जाएगी, फिर अगर देखें NH4Cl की, तो यहाँ पर अमोनिया प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट अगर आप देखोगे C6H5
तो यहाँ पर सेम वही चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे ज्यादा किसका है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे कम एसिडिक वाले का होगा। ठीक, तो एसिडिक वाला कौन सा है हमारा, अगर फर्स्ट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला NH4Cl का तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, किसका होगा सबसे ज्यादा, NH4Cl। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखोगे तो ये क्या है, CH3COONH, ये बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका। ठीक, ये मोस्ट बेसिक है, यानी कि बेसिक का पीएच ज्यादा है, हाईएस्ट। फिर उससे नीचे आओ, ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। फिर आ गया हमारा सेकेंड वन। ठीक, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कंपैरिजन विद KOH। अब उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाओ तो कितना बन जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा सेकेंड वन, देन आएगा NH4Cl। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीएच क्या होगी, 7 के बराबर होगी, है ना, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, पीएच बराबर होगी। अगर CH3COONA की बात करें तो इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक, अगर NH4Cl की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 7 होगी, है ना, क्या होगी, लेस देन 7 होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। लास्ट वन का बताओ क्या हो जाएगा, लास्ट वन का 7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, 7 से थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर, इतना यहां तक की चीजें समझ में आ गई। तो ऑर्डर इसी में लगा लो, सबसे पहले NH4Cl, देन C6H5CONH4, देन KNO3, देन CH3COONA। क्लियर। नेक्स्ट 71, नंबर 71 बोल रहा है MOHX हैज अ KSP of 4 into 10 to the power minus 9 and its solubility is 10 to the power minus 3. The value of x is, तो अगर यहाँ पर हम MOHX देखें तो यहाँ पर हमें x बराबर 1 या x बराबर 2 या 3 4 इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे लिए आंसर होगा, जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब देखो कैसे, यहाँ पर KSP इसके लिए क्या हो जाएगी, KSP क्या हो जाएगी, 4s³ हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है s³, आप फाइंड आउट कर लो। अगर ये इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स कि x बराबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, तो KSP कितना है, 4 into 10 to the power minus 9 डिवाइड बाय 4, ये दे रखा है s³। जब इसे कन्वर्ट करोगे क्या बचा, 10 to the power minus 9, तो ये कुछ बनेगा 10 to the power minus 3। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि ये इक्वल आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट 72 असर्शन और रीजन टाइप का है। असर्शन क्या कह रहा है, द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की बात कर रहा है इन वाटर इज लो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में H2S का जो आयनाइजेशन होता है इन वाटर क्या है, लो है। ठीक, उसके बाद रीजन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक, तो आंसर नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट 73 भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट कैन एक्ट एज अ बफर। ठीक, रीजन क्या दिया है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एंड NH4OH इज अ वीक बेस, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दिस असर्शन। दोनों ही रीजन ठीक है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, हम सभी को पता है, NH4OH वीक बेस। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजन भी करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट, बट देयर आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, 73 का 2। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 5। ठीक, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच है किसी सॉल्यूशन के लिए वो 5 है। What will be the pH of the solution obtained after diluting the given solution 100 times? किसी सॉल्यूशन को 100 टाइम डाइल्यूट करने पर तब उसका पीएच क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। 7, 6.69 या 5.0 या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो पीएच आपको क्या दे रखी है, 5। तो H+ की अगर बात करो 10 to the power minus 5 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। अब 100 टाइम इंक्रीज करा दो डाइल्यूशन, तो H+ में अगर हम बात करें, ठीक, तो 10 to the power minus 7 plus 10 to the power
प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 7, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक, अब अगर हम देखें इसे सॉल्व करें और तो क्या आएगा, pH निकालें यहां से, तो pH का फॉर्मूला आप सभी को पता है माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो माइनस H प्लस की वैल्यू अभी आपने निकाली, माइनस लॉग कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसे सॉल्व कर लो, इनटू में है तो एक log 2 में बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -7, वो क्या हो जाएगा 7 log 10। ठीक, तो वो 1 हो जाएगा। अब ये 1 बचा, ये क्या हो गया 7 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.030, माइनस कर दो, कितना बचा 7 माइनस 0.030। ठीक, क्या हो जाएगा 7 माइनस 0.30, क्या आएगा 0. यहाँ पर माइनस करोगे आएगा आपका 6.69। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 6.69, या कहीं कहीं कितना आ जाएगा आंसर, कहीं कहीं आ जाएगा 6.70। ठीक, तो नियरेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नियरेस्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। तो 74 का जो आंसर है 6.69 है। ठीक, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द pH ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 10 इफ द KSP ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या है KSP 1 इंटू 10 टू द पावर -9, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 आयंस इन द सॉल्यूशन इन मोल लीटर इनवर्स इज। क्या होगा इसका आंसर। अब अगर हम यहाँ पर देखें ये किस टाइप का है, AB2 टाइप का है, जिसके लिए KSP क्या है 4s³, अभी निकाला था, अभी देखा था। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो KSP डायरेक्ट, अगर हम KSP देखें तो Ba+2 और कितना हो जाएगा OH माइनस, ठीक OH माइनस स्क्वायर। ठीक, अब इसका आंसर रखो, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है Ba की हमें निकालनी है, OH माइनस के लिए 10 टू द पावर -4। ठीक, Ba+2 के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। KSP आपको दे रखा है, कितना है KSP 1 इंटू 10 टू द पावर -9, 1 इंटू 10 टू द पावर -9। तो Ba+2 के लिए फाइंड आउट करोगे क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -1 आ जाएगा। ये कितना है, क्योंकि ये 4 है, स्क्वायर करो इसका 8 हो गया, और यहाँ 9 है तो जाहिर सी बात है 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -1 देखो किससे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो और बाकी ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसके लिए 75 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। डन। तो यहाँ पर क्या हो गया Ba+2 जो है आयन, उसके लिए वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू 10 टू द पावर -1। क्लियर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 75 तक के डन हो गए हैं। नेक्स्ट 76 से 100 तक के जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर करवाने वाले हैं, तो सेशन में बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं SBTS टेस्ट 08 का, जिसमें 51 to 75 क्वेश्चन शिल्पा मैम ने किया है। अब इसका आगे कंटिन्यू मैं उपेंद्र सर यानी मैं 76 से क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को करूंगा। सबसे पहले इसको हम लोग बता दें कि जो भी क्वेश्चन आपके हैं 51 से लेकर के 100 तक जो भी क्वेश्चन हैं सभी आपके NCERT बेस्ड हैं, और एक एक क्वेश्चन आप NCERT बेस्ड हैं, और सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बेहतरीन नंबर लाइए और बेहतरीन मार्क्स भी लाइए आप लोग, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग हैं 76 की। देखिए क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सोल्यूबल। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है AgNO3 सोल्यूशन, 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब HCl सोल्यूशन H2O, और क्या बोलेंगे हम लोग एक्वस अमोनिया। इसका मतलब सर क्या होता है, जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड AgCl की रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ कराएंगे, और अमोनिया किस में होनी चाहिए आपका एक्वस फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये क्या बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका Ag और हो जाएगा क्या NH3 का होल ट्वाइस क्या होगा आपका Cl,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो इसका मतलब इसके साथ क्या रिएक्शन होनी चाहिए आपकी, एक्वस अमोनिया आनी चाहिए और इसके 2 मोल ले लेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए AgNO3 का होल ट्वाइस क्या बनेगा आपका Cl। तो ये क्या बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में कौन सा होगा यहाँ पे, 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 77। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Ka1 Ka2 एंड Ka3 आर द रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके रिएक्शंस दी हुई हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द Ka1 Ka2 एंड Ka3। तो यहाँ हम लोग देखो ये क्या है आपका Ka1 है और यहाँ पे क्या है आपका Ka2 है, ये क्या है आपका Ka3 है। तो जब हम लोग Ka1 की बात करेंगे तो यहाँ हम वो निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकालेंगे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है और यहाँ पे क्या होगा आपका Hs माइनस अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे H2F हो जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे H प्लस S माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा आपका क्या होगा आपका Hs माइनस का कंसंट्रेशन। इनकी बात करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू S माइनस 2 का कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे H2S हो जाएगा। ठीक, आपसे क्या पूछा इसमें रिलेशन क्या होगा, तो आपको करना क्या है, हमको कैसे रिलेशन, अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो इसके बराबर हो सकता है क्या, देखिए कैसे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या होगा आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू S माइनस 2 अपान H2S इज इक्वल टू, इसकी बात करें तो H प्लस आयन S माइनस अपान H2S इंटू सेकेंड है H प्लस आयन S माइनस अपान क्या दिया है S माइनस 2 S माइनस 2 का कंसंट्रेशन एंड क्या होगा आपका Hs माइनस, तो ये इससे कट जाएगा और क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट वे में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डॉट S माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा आपका H2S। इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल सकते हैं क्या Ka3 इज इक्वल टू क्या होगा Ka1 इंटू Ka2। तो देख सकते हैं आप क्या होगा आपका यहाँ पे 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2SO4 का होल थ्राइस। इसकी बात करें तो अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 2Al प्लस का 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। और यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे Al प्लस का 3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डॉट SO4 माइनस 2 के कंसंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी। तो यही आपका क्या होगा एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 78 का आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। आइए बात करते हैं 79 की। देखिए क्या दिया हुआ, द स्पीसीज एक्टिंग बोथ ब्रांस्टेड एसिड एंड ब्रांस्टेड बेस। तो ब्रांस्टेड एसिड एंड ब्रांस्टेड बेस की बात करेंगे तो ब्रांस्टेड एसिड ब्रांस्टेड बेस क्या होते हैं,
जो आपके H प्लस आयन प्रोटॉन के डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच स्टेट एसिड, और जो एक्सेप्टर होंगे वो ब्रांच स्टेट बेस होते हैं। तो अगर डोनर की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो ब्रांच स्टेट एसिड, ब्रांच स्टेट डोनर और एक्सेप्टर, प्रोटॉन के डोनर और एक्सेप्टर, जो डोनर होंगे एसिड, एक्सेप्टर होंगे तो बेस। तो यहाँ देख सकते हैं क्या होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्या दिया हुआ आपका है, एन एसिडिक बफर इज रिप्रेजेंटेड बाय मिक्सिंग। क्या होता है एसिडिक बफर, बफर क्या होता है, तो ये जान लीजिए बफर क्या होता है। वीक एसिड या वीक बेस में जब स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस मिलाएं तो पीएच पे कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन बोलते हैं। और एसिडिक बफर की बात करेंगे तो क्या होता है, उसके लिए देखो ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रांग एसिड एंड इट्स विथ स्ट्रांग बेस। नहीं भैया, दूसरा क्या दिया, स्ट्रांग एसिड एंड इट्स विथ साल्ट ऑफ वीक बेस। नहीं, वीक एसिड एंड इस साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। मतलब क्या, एसिडिक बफर की बात करेंगे तो वीक एसिड होता है और उसका कंजुगेट क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 80 का थर्ड इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। इसका मतलब हम क्या होगा आपका, वीक एसिड का स्ट्रांग कंजुगेट बेस होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा आपका CH3COOH, ये वीक एसिड है। अगर इसका हम लोग बनाना चाहेंगे तो CH3COO माइनस प्लस क्या होगा H प्लस आयन, ये इसका क्या होता है, स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है। ठीक है, चलिए 81 की बात करें तो देखो क्या दिया हुआ आपका, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, लुईस के अनुसार एसिड क्या होते हैं, तो बताओ प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड के लिए बात किया गया है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका। याद रखिएगा, लुईस एसिड की बात करेंगे तो लुईस एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड की बात तो करेंगे तो एसिड मीन्स क्या होता है आपका, एक्सेप्टर होता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा आपका, एक्सेप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। कौन लुईस एसिड नहीं है, तो लुईस एसिड वो नहीं होगा। देखिए कौन लुईस एसिड नहीं है, तो जो वो होगा जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे और जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, वही क्या होगा आपका, लुईस एसिड नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या होगा आपका, यहाँ बात करेंगे तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है और ये किसी को डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर, इसलिए क्या होगा आपका, लुईस एसिड नहीं होगा। ठीक है, तो 82 का आंसर कौन सा होगा, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 83 की। क्या दिया है, इलेक्ट्रोफाइल आर, तो न्यूक्लियोफाइल आर डैश दे दिया है, विच इलेक्ट्रोफाइल आर। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लुईस एसिड या लुईस बेस। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर में क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन की, तो पीएच की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एच प्लस आयन की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ क्या पूछा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 जो होगा तो क्या होगा, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे
1 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा आपका। इसका मतलब H प्लस आयन की बात करेंगे तो जो ये वैल्यू है वो क्या 10⁻⁻² पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 85 की। देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर ए पॉलीबेसिक एसिड द डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव ए डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच स्टेप। ये स्टेप दिए हुए हैं आपके हैं। पूछ रहा है विच व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ट्रेंड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन सक्सेसिव स्टेज के लिए। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे सक्सेसिव स्टेज के लिए तो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। और अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा आपका, K1 की वैल्यू ज़्यादा, फिर K2, फिर K3 हो जाएगा। तो 85 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 और Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 86 का। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन 1 मोल KCl एंड 1 मोल HNO3 आर रिप्रेजेंटेड इन एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज क्या होगा आपका। देखिए KCl की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, KCl किससे मिलके बना है आपका, देखो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से, KOH प्लस HCl से, मतलब साल्ट हो गया। HNO3 क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसका मतलब अगर साल्ट और एसिड की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका, pH की जो वैल्यू होगी 7 से क्या होगी आपकी, कम ही होगी। और अगर 7 से कम होगी तो यहाँ पे क्या दिया आपका, देखो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है। और बफर सोल्यूशन तो होंगे नहीं क्योंकि क्या है, साल्ट है और स्ट्रांग एसिड है। तो नो ए बफर सोल्यूशन विथ pH लेस देन क्या हो जाएगा आपका, 7। ठीक है ना, तो आपका 86 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ आपका है, 87 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं। देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए क्या एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। अच्छा भैया ये तो आपका क्या होगा, आपका सही है। प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये भी आपका सही है। प्रिडिक्टिंग pH ऑफ ए बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की बात नहीं करते हम लोग हैं किसमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, तो यही आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इसकी भी एनालिसिस की बात करते हैं तो ये आपका सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 87 का थर्ड क्या होगा आपका, नॉट पॉसिबल होगा आपका। तो थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है 88 में। 88 की हम लोग बात करें तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.01 मोलरिटी पर डेसीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड के लिए पूछा जा रहा है। तो वैल्यू ऑफ pH पूछ रहा है, इसकी वैल्यू इसके लिए। ठीक है ना, चलिए भैया तो कैसे निकाले बताइए आप लोग, क्या करें हम लोग, बोलिए। चलिए अब देखिए एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा आपका, बताइए। CH3COOH को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3COO माइनस एसीटेट आयन प्लस क्या होगा आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर Ka की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा आपका, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन, दूसरे ब्रैकेट में H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन
अपान एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब अगर हम लोग एसीटेट आयन और H3O प्लस आयन को अगर हम लोग बराबर मान लेते हैं, इफ़ यदि हमने मान लिया कि एसीटेट आयन इज इक्वल टू H3O प्लस आयन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे H3O प्लस के क्या बोलेंगे कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर अपान CH3COOH, और यहाँ पे क्या है आपका Ka दिया हुआ है आपका। अब देखिए यहाँ पे Ka की वैल्यू दी हुई है। अच्छा भैया, तो Ka की वैल्यू दिया हुआ है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे Ka की वैल्यू कितना दिया है आपका 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵, और एसिटिक एसिड का कितना दिया है आपका 0.01। ठीक है, तो 0.01 हो जाएगा इज इक्वल टू H3O प्लस के आयन का स्क्वायर अपान 0.01, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.74 इंटू 10⁻, यहाँ पे होगा माइनस का 7 इज इक्वल टू H3O प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और अगर H3O प्लस की बात कर देंगे तो रूट में क्या आ जाएगा आपका 1.74 इंटू 10⁻⁻⁷, और अगर पॉइंट को हम लोग इधर कर दें तो 17 इंटू 10⁻⁴ कर दें तो 10⁻�8 हो जाएगा, और जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4.4 चौका 16, 1 17 और 4 तो 4 3 12, तो क्या होगा आपका 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या निकला हमारा H3O प्लस आयन। अब हम लोग क्या करें, क्या पूछा आपसे है पीएच, तो ये क्या निकला हमारा है H आयन निकला है। तो हम जानते हैं क्या pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो कितना दिया है आपका 4.3 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस क्या होता है log B होता है। तो ऐसे लिख दें तो क्या होगा आपका माइनस लॉग 4.3 इंटू मतलब क्या माइनस लॉग 10⁻⁻⁴, तो -4 हो जाएगा तो 4, और log 4.3 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा 4.3 को 5 मान लें या 4 मान लेंगे तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट कितनी होती है 59 या 6 मान लीजिए, तो 6 मान लेंगे। तो अगर 6 मान लेते हैं तो क्या होगा आपका यहाँ पे pH की जो वैल्यू आएगी 4 माइनस 0.6, तो कितना होगा आपका 3.4 आ जाएगा। तो आपका जो 3.4 देखिए कौन सा आंसर होगा आपका, तो 88 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 3.4, मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा खास कैलकुलेटिव था, इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 89 की। तो 89 क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा आपका 0.001 मोलरिटी एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज 1% आयनाइज देन pH ऑफ दिस एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज। तो देखिए यहाँ बात करेंगे एसिटिक एसिड क्या, एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो बताइए आप लोग जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। अब वहाँ पे क्या होगा, क्या एसिटिक एसिड सोल्यूशन में इतना दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग क्या निकाल लें, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना दिया है आपका 0.001 इंटू 1% दिया है, तो 1% मतलब क्या होगा आपका 0.01। इसका मतलब क्या बोल देंगे 10⁻³ इंटू 10⁻², तो कितना तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁵ हो जाएगा। और pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ क्या होगा 10⁻⁵, और यहाँ पे 10⁻⁵ की बात करेंगे तो 5
log बेस 10 की पावर 10, मतलब क्या आ जाएगा आपका आंसर pH इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 90 क्वेश्चन की बात कर लें। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस, कौन लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो याद रखिए कोई SF4 दिया हुआ है, इसके पास तो एक लोन पेयर है। यहाँ क्या है, PCl5 की बात करेंगे तो फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यही क्या होगा, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है ना। और इन सब की बात करेंगे तो सब क्या होते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए 91 की बात करें हम लोग। 90 तो हो गया आपका, 91। आइए 91 की बात करें हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है 91 में, देखिए क्या लिखा है, pH ऑफ 0.08 मोलरिटी पर डेसीमीटर क्यूब HOCl सोल्यूशन इज 2.85 दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, बोलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। चलिए तो देखिए इसके लिए भी pH पूछ रहा है आपसे। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो pH इक्वल टू और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका pH की वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2.85 दिया हुआ है। और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ क्या होगा आपका, H प्लस आयन। तो क्या करना हमको है, अगर माइनस हम यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे क्या, माइनस 2.85 इज इक्वल टू लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। और जब यहाँ पे लॉग को हटाना होता है, इसमें +1 और -1 हम लोग ऐड करते हैं। तो जब +1 और -1 हम लोग लॉग को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे +1 ऐड -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 और 1 माइनस 0.85 तो कितना आएगा आपका, क्या आएगा आपका 0.15 आएगा। तो 0.15 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे 0.15 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होती है। तो लगभग क्या हो जाएगा आपका 1.4 आ जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, H प्लस आयन आ गया। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं क्या, ये दिया क्या, वीक मोनोबेसिक एसिड की बात करें, क्या बोलेंगे, वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड की बात करेंगे तो आप जानते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड की बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे रूट में Ka इंटू क्या होता है आपका C होता है। ठीक, और अगर हम लोग यही बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ मोनोबेसिक एसिड की बात करेंगे तो H प्लस आयन, और यहाँ पे H प्लस आयन को हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, Ka इंटू C लिख दें हम लोग। ठीक, तो Ka इंटू C लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, H प्लस आयन की वैल्यू निकला है क्या, अच्छा, और आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू पूछ रहा है। तो Ka इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे C, और C की वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे 0. क्या दिया है आपका,
0.08 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो 0.08 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻⁻2। ठीक, तो यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 से काट दीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 214, फिर 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होगा 14। अब फिर क्या होगा आपका, तो 0.7 और 0.7 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आपका 0.49 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 9। तो देखो इससे काट देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.49 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4.9 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इंटू 10, अच्छा तो 4.2 कर दीजिए, तो क्या होगा आपका 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 2.4। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, क्या लिखे हम लोग डायरेक्ट 2.4 इंटू 10⁻⁻5। देख लीजिए 2.4 इंटू 10⁻⁻5, या आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 92 क्वेश्चन की। देखिए भैया क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट होगा देखना आपको है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, pH इज इक्वल टू 0.05 मोलरिटी, इतना दिया, pH इतना नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। देखो अगर उसकी बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे pH कितना, देखो अगर हम लोग H बोले तो यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू क्या होता है मोलरिटी होती है। तो यहाँ पे क्या मोलरिटी दिया है, अच्छा तो मोलरिटी की बात करेंगे तो 0.05 और देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलरिटी, तो क्या दिया मोलरिटी आपकी दी हुई है, तो 0.05 इंटू 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0.1 हो जाएगा। और यहाँ निकालेंगे तो नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.05 दिया है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको देखो यहाँ पे, अच्छा भैया यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालें, हम लोग H प्लस आयन निकाल रहे हैं, क्या निकालें हम लोग हैं H प्लस आयन, और इसका pH निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1 इंटू 10⁻⁻1, और इसका निकालेंगे तो 5 इंटू क्या होगा आपका इसका 10⁻⁻2, और जब pH निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या 1 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 0.5, जो अलग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70, तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ बराबर, ये तो बराबर पॉसिबल नहीं होगा। तो आते हम लोग हैं थर्ड वाले पे, देखो इसका हम लोग निकालें तो क्या होगा आपका 0.05 इंटू 2 कर दीजिए, तो क्या होगा आपका 0.10, 5 दूना 10, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसका अगर हम लोग क्या निकाल दें, क्या निकाल दें, देखो यहाँ पे क्या है आपका H प्लस आयन है, और अगर हम इसका हम लोग pH निकाल देंगे तो pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻1। अब जब इसको क्या करेंगे माइनस लॉग करेंगे तो माइनस 1 तो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। यहाँ देखते हम लोग हैं इसकी pH की बात करें तो यहाँ देखो नॉर्मलिटी कितना दिया 0.05, इसका मतलब क्या होगा आपका H प्लस आयन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो 0.05 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख देंगे, और यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻2, और आप जानते हैं log A इंटू बी क्या होता है log A प्लस log B होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 और क्या होगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2। तो यहाँ पे क्या होगा आपका
log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.70 होती है, और यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1.3। तो 1.3 वैल्यू ज़्यादा है किससे, इससे, तो यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ pKa ऑफ एन एसिड HA इज, क्या दिया आपका है 5, देन pKb ऑफ इट्स कंजुगेट एट 298 विल बी, क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा आपका बताइए। चलिए देखिए क्या होगा आपका, फार्मूला क्या होता है Ka इंटू KB इज इक्वल टू क्या होता है KW होता है। यहाँ पे क्या है आपका pKa, तो हम ऐसे लिख दें Ka। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, pKa की वैल्यू दिया है 5, तो Ka की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻5 हो जाएगा, इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो क्या पूछा है क्या पूछा आपसे, pKb पूछा है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, फार्मूला ये भी होता है pKa इंटू क्या होगा आपका pKb इज इक्वल टू pKw हो जाएगा। अच्छा भैया, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ना लिखे, हम ऐसे फिर लिख दें बस इतना ही कि Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो अब यहाँ पे KW वैल्यू कितना होगा आपका 10⁻⁻14 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल दीजिए KB इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻5, तो कितना होगा आपका 10⁻⁻9, और pKb इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा KB, और KB की वैल्यू कितना दिया है माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻9, तो कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 93 का आंसर क्या होगा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 94 की। क्या दिया आपका 94, फॉर प्योर वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर की बात करेंगे। तो याद रखिएगा ऑल टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या होता है pKw/2 होता है। ऑल टेम्परेचर की बात करेंगे तो pH इज इक्वल टू pKw/ क्या होता है 2 होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, pH ऑफ ए सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 10, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज। देखो भैया, अगर इसको क्या है आपका बेस है, इसका मतलब क्या पूछा है pH इसका कितना दिया है 10, अगर pH की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो POH की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14 - 10, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करें डिसोसिएट कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ऐसे लिख दें हम लोग थोड़ा सा, तो अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो देखो क्या होगा भैया, CaOH का होल ट्वाइस गिव्स Ca प्लस का 2 प्लस 2OH माइनस। अब अगर बात समझिए, इसकी वैल्यू कितना दिया है आपका 4, तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो यहाँ देखो दोगुना है, यहाँ पे क्या हो आधा हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2, और ये कितना दिया है आपका क्या 4, मतलब 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 10⁻⁻4 और यहाँ पे क्या 10⁻⁻4 का क्या होगा आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब इसको क्या पूछा आपसे है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP निकाल लीजिए। अब KSP इज इक्वल टू क्या होता है, अगर AB2 टाइप का है तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है 4SQ होता है। क्या होता है 4SQ। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP पूछ रहा है, तो 4 इंटू, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको हम लोग लिख देते हैं। और एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम लोग इसको लिखें यहाँ पे
तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, सॉल्युबिलिटी, तो इसको हम लोग लिख दें। तो इसको ना लिख करके हम डायरेक्ट हम ऐसे लिख दें हम लोग यहाँ पे यस की वैल्यू को, तो क्या होगा आपका डिवाइड बाय 2 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। देखो भैया तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -12, या फिर लिख देंगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -12। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर -12, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया क्या पूछा आपसे है 96 में, pH of solution made by mixing 100 ml of 0.2 molarity calcium hydroxide and 100 ml of 0.1 molarity NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका, बोलिए। आइए देखते क्या हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, थोड़ा ऐसे लिख दें, और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, NaOH की बात करें हम लोग। तो देखो भैया अगर इसकी बात करें क्या दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया आपका, मोलरिटी दिया हुआ है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0.2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। इसकी बात करें हम लोग तो क्या लिखा है 0.1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ बताओ कितना होगा आपका, 2 दूना 4, 100 कर देंगे तो कितना आएगा 14 मिलीलीटर, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 मिलीलीटर हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम की बात करें हम लोग, टोटल वॉल्यूम की बात कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 + 10 मतलब 50 मिलीलीटर। ठीक, अब वॉल्यूम आ गया आपका 50 मिलीलीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब यहाँ से बोल दे क्या आपसे मोलरिटी, तो मोलरिटी मतलब कैपिटल एम, तो मोलरिटी मतलब कैपिटल एम की बात करेंगे तो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए आपके बताइए, देखो यहाँ पे 50 मिलीलीटर है, तो टोटल वॉल्यूम आपने निकाला है 50 मिलीलीटर, तो यही क्या होगा आपका क्या 50 अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका 200 हो जाएगा। तो इसे काट दीजिए तो 1/4 या 0.25 आ जाएगा, मतलब मोलरिटी आ गया। अब मोलरिटी आ गया 0.25 आ गया। तो हमसे क्या पूछा आपसे है, क्या पूछा है पीएच। तो सबसे पहले क्या हम लोग ओएच के बारे में बात किया गया है, तो हम ऐसे निकाल लें POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH, माइनस आयन का कंसंट्रेशन और माइनस लॉग OH आयन की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखो 0.25, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं क्या 2.5 को हम लोग 3 मान लें तो log 3 यहाँ पे log A इंटू बी हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 1 माइनस और log 3 की वैल्यू 0.4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा आपका 0.4, तो 0.6 आ जाएगा यहाँ पे। और हमको क्या निकालना है पीएच, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे क्या POH, तो 14 माइनस POH और क्या होगा 14 माइनस 0.6, तो कितना आएगा आपका 13.4 आ जाएगा। तो मिला लीजिए 13.4 आपका यही आपका आंसर आ रहा है। तो 96 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 97 लुईस बेस एमंग द फॉलोइंग। तो लुईस बेस इसमें कौन सा होगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे और जो डोनेट करेगा। तो देखो इसी के पास क्या है लोन पेयर है और तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लुईस
बेस हो जाएगा आपका। तो 97 का आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 98 की। क्या दिया है? पीएच ऑफ 10⁻⁻6 मोलरिटी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस है। और क्या पूछ रहा है आपसे? पीएच। तो कैसे निकालेंगे बताइए? हम लोग क्या जानते हैं? OH दिया हुआ आपका है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख दें? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना वैल्यू दिया हुआ? माइनस लॉग 10⁻⁻6। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस 6 लॉग बेस 10⁻10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आ जाएगा आपका? 6। इसका मतलब क्या पूछा है? पीएच। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू कितना होता है? 14। और पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6। तो कितना का? 14 में से 6 जा 8। तो क्या होगा? पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा, मतलब थर्ड। क्या होगा आपका? थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलिए 99 क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखिएगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस वही पॉसिबल नहीं होते हैं जो स्ट्रांगेस्ट एसिड और स्ट्रांगेस्ट बेस से मिलकर बने होते हैं, उसी का साल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे, ये वीक एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है। यहाँ देखें, स्ट्रांग एसिड वीक बेस का साल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का साल्ट है। और यहाँ पे क्या हो आपका? स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का साल्ट है। ये क्या है आपका? वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का साल्ट है। ये क्या है आपका? वीक बेस प्लस स्ट्रांग एसिड का साल्ट है। ये क्या है आपका? वीक एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट है। तो इसी का पॉसिबल नहीं होगा, मतलब क्या होगा? फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं 100 क्वेश्चन की। क्या दिया है? द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ए साल्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ AB दिया हुआ आपका इतनी वैल्यू। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द का स्टैंडर्ड सोल्यूशन की क्या होगी? तो देखिए, अगर AB टाइप का साल्ट है, अगर AB टाइप्स का साल्ट अगर होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP के लिए। तो क्या होता है आपका? S² होता है, जिसकी वैल्यू दिया हुआ क्या? 9 × 10⁻⁻10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू S²। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 10⁻⁻5। क्या होगा आपका? मोल पर लीटर हो जाएगा आपका। तो यहाँ स्टैंडर्ड सोल्यूशन मोलरिटी पूछ रहा है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपका? 3 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन 76 से लेकर के 100 SBTS 8 के, जिसको हमने डिस्कस किए। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई गलती होती हो तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा आप लोग। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।